बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुएब राजा और वकार गिलानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वकार साहब, आज मरियम सफदर ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो क्या सीन है? कोई थोड़ा सा आपने आपकी नजर से गुजरा है वो, जो उसने वकला से मीटिंग की है? मरियम नवाज साहबा की आप बात करेंगे? चले, आप अब सफदर कह लें नवाज कह लें, बात एक ही है। चलिए बात करिए आप जी। मरियम सफदर नवाज का चले ऐसे कर लीजिए, बताएं। तो उन्होंने आज नहीं, मेरा ख्याल है वो कई अरसे से नाजरीन भी जानते होंगे कि कई जलसों में आपने देखा हो, जो उन्होंने कैंपेन शुरू की उसमें उन्होंने बातें की कि जो उनका जो फोकस है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, पहले तो ये था कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दे, वो और छोड़ दिया, वो छोड़ दिया या छुड़वा दिया गया, ये जो बल्कि कुछ भी छोड़ के हुआ। दिया, डेडली दुश्मन हो हाँ गया। जी। आगे बात अब करें। कुछ अर्सा से उनका फोकस जो है वो जुडिशरी पे है, और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार इशारा दिया जा रहा है, खासतौर पर मरीम नवाज साहबा की तरफ से, कि जुडिशरी उनके ख्याल में अदलिया जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है इमरान खान को। क्या रिलीफ दे और रही है? ये जो रिसेंटली जो टेप्स भी आई आपने देखा, उसके बाद फिर एक कैंपेन शुरू हुई। आज उन्होंने कुछ मुस्लिम लीग नून के लाइक माइंडेड वकला से बात की, रिलीफ क्या और दे रही है वो तो बताएं। उनका ख्याल है कि इनको जमानतें मिल रही हैं और ਤੁਸੀਂ इनको, नजायज केस करो, उस गरीब ਨੂੰ जमानत तक भी नहीं गा। बल्कि यही तो वो चाहते हैं कि वो, उनका ख्याल है, फ्री ना यार। बाद लोग ये समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद छूटने के बाद अब अदलिया से भी उनको कोई रिलीफ ना मिले, वो अदलिया से भी साइड पे हों, फिर वो उनको किसी तरीके से अंदर करके, जिस तरह से भी एक इस्तेमाल होता है इदारों का, जो सूबाई सतह पे आप जानते हैं या वफाकी सतह पे एक हुकूमत के हाथों जो पावरफुल गवर्नमेंट हो, तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें। बाजार तो ऐसे ही नजर आता है कि एक्चुअली ये उनकी फ्रस्ट्रेशन भी शो करता है शेख राजा साहब, कि जब उनके पास अभी, उनको नजर आ रहा है कि शायद अभी इमरान खान जो है मैदान में, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो असल हमें बात है। ऐसे मौके मिलने चाहिए जिसमें इनको जहां जहां से भी कोई रिलीफ मिला है आप उसको बंद करें। मेरा भी इससे ये, फिर आप बात कीजिएगा, इसमें यही सवाल है कि देखें वही बात कि वो एग्जाम्पल देती है नवाज शरीफ के केस से। नवाज शरीफ पे तो कम से कम इतने 35-36 केसेस नहीं थे ना, उनकी पार्टी पे 127 से ज्यादा केसेस थे। 143 केसेस भाई। हाँ जी, पार्टी 143 इंक्लूडिंग इमरान केसेस। खान जी, जी। 143 तो उसमें केसेस। आप देखें, जब आप केस पे केस करेंगे या कोई इदारा केस पे केस करेगा, तो जाहिर बात है वो विक्टिम जो है वो रिलीफ लेने जाएगा। और उसमें वही सब जानते हैं कि इसमें कई मुज़क्करा फेस केसेस भी हैं नाज़रीन, जिन जगहों पे इमरान खान मौजूद ही नहीं, वहां पे उनको शामिल करके केस अच्छा, कर दिया गया। मजेदारी की बात तो ये। बेसिकली इट्स प्रेशर टेक्निक ऑन जुडिशरी, मेरे ख्याल में, कि आप ये इनका फ्रंट भी छुड़वाया जाए और इनको नहता किया जाए। देखिए, इसमें इसमें कोई शुबा नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एंड पे आई हुई है। वो भी मतलब खान साहब के साथ वो जो कुछ, मतलब उनको अपने सर्वाइवल, आसान लफ्जों में उनका सर्वाइवल, वो जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक इंटरव्यू दिया है हाँ, मैंने उन्होंने किसी हाँ, व्लॉगर को। वो उसमें जो उन्होंने बात की है, वो मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ। तो वो क्या बात की उन्होंने? मतलब उन्होंने ये कहा जी कि अब ये खान साहब रहेंगे या हम रहेंगे। जी, वजूद उन्होंने इस तरह की बात की कि हाँ, जब इनका कि वजूद है या या वो हमारा रहेंगे या वजूद। हम रहेंगे। मैंने पहले भी एक दिन ये बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि बात ये नहीं है। अब बात ये कि यहाँ ये करप्ट सिस्टम रहेगा या इमरान खान रहेगा। इस करप्ट सिस्टम में सारे ही शामिल है। हमारा ख्याल है दोनों ही रहेंगे। ठीक है, ये नहीं मेरा नहीं। एनालिसिस अगर आप ले, जी, जो हालात है कि दोनों ही रहेंगे, कहीं पे बीच में कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मैं आपकी बात से पहले ये बात हैसियत जर्नलिस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है शेख राजा साहब, कि आप खुलेआम, और इसको आपको पता है सारे नेशनल टीवी चैनल्स ने हेडलाइंस में शामिल किया है, कि आप एक तरह की इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट थ्रेट है ये, कि आप, उन्होंने कहा कि चाहे हम कोई जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें, नहीं चाहे या गैर 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 जमहूरी जमहूरी इस्तेमाल, तरीकाकार करें और इनका वजूद रहेगा या मेरा, यानी कि तू नहीं या मैं नहीं। या मैं नहीं। तो अच्छा, और एक, इससे पहले मैं माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उस्मा बुखारी का एक इंटरव्यू वो टॉक शो में थी, वो देखा था आपने? नहीं, जो मैंने उस्मा मतलब बुखारी, वो जिसमें वो, उन्होंने कहा कि शायद रियासत कोई फैसला कर ले, तो हाँ, और रियासत को किसको कह रही है? रियासत को कह रही है एस्टेब्लिशमेंट को, अच्छा। आर्मी को। यानी मतलब हद हो गई। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो आर्मी जो है, वो रियासत हो गई। अगर वो रियासत हो गई तो भाई पाकिस्तान कितने गया? तो पाकिस्तान वो डीप स्टेट किसको डीप कहते स्टेट, हैं? यस। यस, दिस इज ये दिस हिलरी इज क्लिंटन वाली जो एग्जैक्टली। बात की थी उनके, पाकिस्तान को डीप स्टेट का जी। निकलती है। ये बदकिस्मती से अभी तक तो ऐसे ही देखिए, लग रहा अच्छा, और उसमें उसने जो सबसे जो खौफनाक बात की, मैं समझ बड़ा हैरान हूँ उसमें कि पीपल्स पार्टी अभी भी इनके साथ खड़ी है। उसने कहा है कि जनाब, बेनजीर को मरवा नहीं दिया था मुशर्रफ ने। ठीक है, फिर उसने बेशुमार उसने मिसालें दी, लियाकत अली खान तक सारी है। और आपको मिसालें दी पता है उसने। ये बड़ी एक नाजरीन, ये आपके भी देखें शायद सोशल मीडिया पे,
एक इन्होंने ऐसी एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है क्रिएट की गई, और वो जो साबिक सदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर थे फारूक लगारी साहब, फारूक लगारी, yes। उनका एक इंटरव्यू का क्लिप अब चल रहा है इस इंटरव्यू के बाद, जिसमें वो बता रहे हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से कुछ दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और आसिम जरदारी साहब उनके पास आए, और कुछ मामला पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशंस थी रिलेशनशिप में जरदारी साहब के साथ भी, और उधर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के पास साथ और जरदारी, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जरदारी साहब ने कहा कि या वो नहीं थी या मैं नहीं, और उसके कुछ दिन बाद ये वाक़या हो गया। लोग कुछ ज़ाहिर है आपको पता है सोशल मीडिया पे ढूँढ के क्लिप कुछ रिज़ेम्बलेंस इस तरह की क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खतरनाक बात जो सोचने की है, और मेरा ख़्याल है कि ना इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनके अलावा नहीं, रियासत को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी मौजूदा और इदारों को भी जो सोचना चाहिए कि हमें इन हालात की तरफ और ऐसी सिचुएशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को, इन बयानात का नोटिस लेके इनको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ असल में, कि इमरान खान साहब, नाज़रीन आपको पता है कि कुछ माह पहले से सितंबर में, अगस्त में जलसों में कहते रहे कि मुझे एक मजहबी जुनूनी साबत के ज़रिए मज़हब के नाम पे और सलमान तासीर टाइप एक मर्डर की अटेम्प्ट की जाएगी, और वो हुई। उसके बाद कुछ दिनों से उन्होंने ये कहना शुरू किया, कुछ हफ्तों से, कि अब मुझे मुर्तज़ा भुट्टो टाइप मर्डर का प्लान किया जा रहा है। और आज उसी तरह की स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी क्लियर कट उन्होंने स्टेटमेंट दी है। देखिए इसमें बात है इस पे अदलिया को हम तो बार बार कहते हैं, लेकिन अब अदलिया को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਆਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, यानी ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि करप्ट सिस्टम ही रहे। देखिए सिस्टम तो देखिए सबके साथ चलना चाहिए। नहीं अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं सर, करप्ट सिस्टम के साथ मैं तो नहीं हूँ, लेकिन करप्ट सिस्टम को आप देखें, पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स का सिस्टम है ना, करप्ट सिस्टम को आप डिमोलिश नहीं कर देते एक दिन में, उसके लिए आप एक रिफॉर्म्स लाते हैं, फिर उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला ये है, यहाँ पे मसला ये है कि इमरान खान साहब का नजरिया है कि बाकी सब करप्ट हैं और वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है, शोएब राजा साहब, कि इमरान खान की पार्टी के अंदर भी करप्शन मौजूद है। करप्शन पार्टी के अंदर है, इससे मैं और अपने 4 साल में वो भी सीरियस एफर्ट नहीं कर सके उस करप्शन के सिस्टम को खत्म करने की। इससे मैं भी इनकार नहीं करता था बाय द वे, भाई, वो सारे को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। इससे मैं भी इनकार नहीं करता कि उनकी पार्टी में करप्शन है, इसमें मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, बात समझिए मेरी बात। लेकिन यार फिर वही बात है ना, मतलब ये कि वो तो 20 मरतबा कह चुके हैं कि उन फरिश्ते को तो ले आवा यार, ठीक है ना। प्रॉब्लम है ना सोसाइटी का जो फैब्रिक है ना, वो इतना डिटीरियोरेट हो चुका है। अब आपको मतलब ये कि आप कोशिश करके देख लें, हम लोग भी कहीं ना कहीं डंडी मारी जाते हैं अपने चक्कर में, जी रियलिटी है ना, मतलब जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए हमें, ये ऐसे नहीं होना कि एकदम आप कोई रेवोल्यूशनरी चीज कर देंगे कि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और फिर जो माफिया जिनको 4 साल में इमरान खान साहब हिला भी नहीं सके, वो सारे अगर इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हैं, तो इतनी आसान जंग तो नहीं है ना ये। उस 4 साल में 2 चीजें जो है मैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 1, उन 4 साल में खान के पास ऐसी सपोर्ट नहीं थी जैसी अब है जी, पब्लिक सपोर्ट, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी उसका साथ नहीं दे रही थी, मुकम्मल तौर पे नहीं थी साथ, नहीं मुकम्मल बिल्कुल नहीं दिया यार, क्या कर रहे हो। चले लाने में तो उनका किरदार रहा है, नहीं सर लाने में भी नहीं था, सीटें कम करने में किरदार था, उस पे कभी अलग बहस कर लेंगे, उस पे अलग भी बहस कर लेंगे, वो मेरे पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उस पे किसी और व्लॉग में बात करेंगे। बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर में भी आप देखें ना कि जितने मतलब अदारों के सरबराह थे सारे रिटायर फौजी, सो शुगर वो स्टील मिल का भी उन्होंने सरबराह जो था वो रिटायर्ड फौजी को लगा दिया। हालांकि उस वक्त एक बड़ा टैलेंटेड बंदा जिसने पीएचडी मेटलर्जी में की हुई थी वो एप्लीकेंट था, पोस्ट डॉक था, उसको उठा के मेजर जनरल लाता, नतीजा स्टील मिल बंद हो गया। लेकिन उसको पहले फौज में अप्लाई करना चाहिए, अच्छा आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चले ये थोड़ी बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि बाजवा साहब की समझ नहीं आ रही। बाजवा साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब एक इंटरव्यू देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं मैंने नहीं दिया। मैं इसीलिए तो आप मुस्कुरा के कह सकते हो कि आपको अभी भी बाजवा साहब की समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये मीडिया में नाजरीन को भी पता होगा, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, ये देखें जो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, उसकी कोई ऑडियो नहीं है अभी तक मंजर आम पे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप भी साफी हैं, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, आपसे जूनियर हूँ, लेकिन काफी अर्सा हो गया मैं इस फील्ड में। ये मशकूक इंटरव्यूज थे, ये प्लांटेड इंटरव्यूज थे, मेरी नजर में तो शायद ये इंटरव्यूज भी नहीं थे,
ये एक वन साइडेड व्यू था जो फीड किया गया था। पहले जावेद चौधरी साहब ने उस पर एक तफसील से लिखा, नहीं, फिर एक नए जर्नलिस्ट ने लिखा। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपकी एक बात काटना चाह रहा हूँ। आपको याद है असलम बेग का जो केस बना था लाहौर प्रेस क्लब में, जो उन्होंने असलम बेग साहब आए थे और वहां पे मीट दी प्रेस में, इनसे नहीं, वो थोड़ा सा बता दें नाजरीन के लिए। वो ये बड़ा मजेदार केस है, इंटरेस्टिंग केस है, ये लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि जनरल असलम बेग जब आर्मी चीफ थे जिया साहब के प्यारे के क्रैश के बाद, तो उसके बाद जब रिटायर हुए तो वो लाहौर में आए और लाहौर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में उनको इनवाइट किया गया। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद द नेशन, नहीं पाकिस्तान टाइम्स में था शायद। अच्छा, हम लोग जनाब वहां पे सारे मौजूद थे, असलम बेग साहब आए। अब असलम बेग साहब ने वहां पे मीट दी प्रेस में गुफ्तगू हुई। असलम बेग साहब ने वहां पे एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। वो इंकशाफ किया था, उन्होंने कहा कि उस वक्त जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे जस्टिस अफजल जुल्ला। उसने कहा जी जुल्ला साहब तो असम्बलियां बहाल करना चाह रहे थे, मगर मैंने रोक दिया कि चूंकि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है इसलिए आप असम्बलियां बहाल ना करें, इसको इलेक्शन होने दें। अब जान दो जो हो गया, ठीक है, मिट्टी पाओ। अच्छा वो उन्होंने बयान दे दिया। अच्छा, अब जर्नलिस्ट जो होते हैं, मतलब उस जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो खैर बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो लोग फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस जमाने में तो कागज पेंसिल से नोट्स लिए जाते थे। अच्छा, वो नोट्स वगैरह लिए गए, सारा कुछ हुआ। वो जनाब अगले दिन 2-3 दिन के बाद चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस ले लिया और असलम बेग साहब को भी बुला लिया, सबको बुला लिया। मतलब उसमें बड़ी क्लियर कट बात थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्मी चीफ की डायरेक्शन पे चलती है। वो केस जो था ना, उसमें यार हद ही हो गई थी। टू बी वेरी ऑनेस्टली, उसका एंड क्या निकला वो सिर्फ एंड मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड ये निकला कि अच्छा, अब चीफ साहब कहें कि नहीं बेग साहब ने ऐसे नहीं कहा था, मिस रिपोर्ट हुआ है। और एक रिपोर्टर था सलमान, वो बेचारा हमारा कुलीग था, दोस्त था हमारा, नेशन में होता था वो, उसके बाद जर्नलिज्म ही छोड़ गया। वो इतना डर गया ना क्योंकि उसको अंदर करने लगे थे। अच्छा, उसे कहने, क्योंकि उसने नेशन में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि अच्छा वो जो नोट्स लिए थे ना वो दिखाओ कितने। अब 4 महीने पुराने नोट्स कौन रखता है यार। उसके कोड बन गया ना ठीक है, बेचारा। अच्छा उसको वो कुर्बानी का बकरा बनाने लगे। अच्छा, अब मजेदारी की बात यह है कि बेग साहब जो है, बेग साहब खड़े हैं और बेग साहब कहते हैं हाँ मैंने कहा है ये। वो कहते हैं नहीं आपने कुछ और कहा था, इसने कुछ और किया, कॉन्टेक्स्ट और था। ठीक है। और बेग साहब कह रहे हैं कि नहीं मैंने यही कहा है, ठीक है। लेकिन अब बेग साहब को तो सजा दे नहीं सकते थे। सो इन द एंड रिजल्ट क्या निकला, इस सारी लड़ाई में हुआ ये कि शायद औरंगजेब साहब एक हमारे दोस्त बड़े हैं, मशहूर कैरेक्टर, हाँ, बाद में वो सियासत में आए हैं। वो एक, अच्छा आप सियासत में भी आ गए। सियासत से मुराद के वो एक बिहाइंड द सीन, वो जिस तरह आप नाम लोगों पर एफआईआर करवाते हैं। फ्रंटियर पोस्ट के रिपोर्टर थे, वो कोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने जनाब कोर्ट के साथ उन्होंने वहां पे खप मचा दी। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, वो मान रहा है, आप उसको तो कुछ कह नहीं रहे, ठीक है। तो उस पे वही है कि किसी को सजा नहीं, शायद औरंगजेब को 6 महीने के लिए अंदर डाल दिया तो इन अदालत में। सो दैट वाज द एंड ऑफ द केस। ये मैं यहाँ पे रोक के आपको, जो आप पहले मुझसे नाराज हो रहे थे कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि डंडी मार रहे हैं, तो ये डंडी जो है ये कब से बज रही है ये आपको पता होना चाहिए। सर मैं तो इस मुल्क को चलाने के लिए आइंदा भी ये डंडियां बजनी है। मैं मतलब ये कि वो असलम बेग साहब की जो मीट दी प्रेस थी सजा वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे कुर्बानी के बकरों वाला सिस्टम है। अब अगर उन्होंने फर्ज करें बातें की भी होंगी, उनने तो बड़े साफ तरीके से एक को बताया, दूसरे को फोन कर दिया, जनाब मैं तो नहीं है क्या। लेकिन उससे कितनी बड़ी एक इंस्टीट्यूशन की और एक इदारे के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई मामूली बात नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन उसकी इज्जत जो है मिट्टी में रुल गई, कह लें हम इसको, कि बाद में आज आपको पता है क्या हेडलाइंस छपी है कुछ सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जीएचक्यू को राब्ता करके कहा है कि इनका मुंह बंद करवाएं, और फिर जीएचक्यू ने बाजवा साहब को फोन करके शट अप कॉल दिया। आप अंदाजा करें कि एक रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी चीफ के बारे में इस तरह लिखे जाना, तो काफी माहौल में आई थिंक मेरे ख्याल में राना ने काफी कुछ एक्सपोज कर दिया। हाफिज साहब को भी कुछ सोचना पड़ेगा। चले अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, आखिरी में सिर्फ 2-4 बातें जो मैं करना चाह रहा था। देखिए, गुजारिश ये है, कुछ भी कह लें आप, मैंने जो कुछ दिनों में जो मैंने एनालाइज किया है, मुझे यूं लगा है कि ये जो है ना, ये मुल्क इनकलाब के बगैर ठीक नहीं होगा। यहाँ पे इनकलाब आना है। इनकलाब तो पता नहीं कब आना है ना, पूरी बात सुन लें। देखें, ज़हनी इनकलाब इमरान खान ले आया है, उसकी अचीवमेंट है। उसने इनकलाब जो है ना वो लोगों के सर में डाल दिया, सर में, यानी कि मेरा ख्याल है वो इनकलाब की वजह से कई चकरा भी गए हैं। सुने ना, ये भी नहीं, ये देखिए उसने लोगों के सर में डाल दिया, सर में डाल दिया, लेकिन ये उसका नुकसान भी हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि खान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मेरा ख्याल है खान साहब को ये भी नहीं पता था कि ये इनकलाब है। उन्हें अंदाजा हुआ है कि ये इनकलाब है, भाई इसका कुछ करो।
चले इसके साथ लेकिन ही करना क्या है इसका, ये सोचें। सर ये देखें लेकिन मिल बैठने के अलावा हल कोई नहीं है। ये कहना कि फलां का वजूद खत्म कर देंगे, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि अदालतों को जागना चाहिए, रात के 12 बजे कभी कभी एक दफा और जाग लें। कल 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 अदालत लग रही है ना भाई, लेकिन कल, वो एंड पे वो शायद और एक सही ना कोई उन्हें मिल जाए कल, जिसको 6 महीने की सजा कल हो का- जाए और बाकी सब वैसे ही चलता रहे। कल का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल आपको पता चलेगा कि जस्टिस मुनीर वाकई मर गया ये जिंदा है। लेकिन केस तो पहले भी अहम था, जब इलेक्शन खान साहब ने अनाउंस कर दिए थे, 3 दिन प्रोसीडिंग्स हुई, डे एंड नाइट, मैं भी जाता रहा। और आखिर में 2 सफ़ों का लिखा हुआ बयान जिस तरह पढ़ा गया था, उसने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए थे। बट आई होप कि हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, इदारे बेहतर हों, अपने इख्तियार को बेहतर तरीके से, अदल को और मीज़ान को रखते हुए, वो मीज़ान नहीं जो मरीम नवाज साहब चाहती हैं, सही फैसले करें। देखिए अगर गलत हो रहा है तो उसको पॉइंट आउट करें, ये बात है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे जी, इंशाल्लाह दोबारा कल किसी और व्लॉग में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।